तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आई हूँ बाहर। कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना, बादल गरज रहे, आवाज़ आपको आई होगी बादलों के गरजने की। और अभी अभी मैंने ये देखिए यहाँ पर लकड़ियाँ रखी है, कुछ लकड़ियाँ इधर पड़ी भी है। और अब मैं जलाने वाली हूँ चूल्हा, क्योंकि मैं सेकने वाली हूँ भुट्टे। और बाहर बैठ के जब इस तरह से लकड़ियों पर भून के जो भुट्टे खाते ना, उनका स्वाद ही अलग होता है। हमारे वहाँ घर पर तो मेरे पापा हम लोगों को भून भून के देते हैं, अभी भी उनको शौक है। हम लोग छोटे थे तब भी मेरे पापा अक्सर हम लोग सभी को भुट्टे सेक के खिलाया करते थे, और अभी भी उनको बहुत शौक है बच्चों को खिलाना, भून भून के सेक सेक के खिलाते हैं। तो बस अब मैं चलाती हूँ आग। मैंने इसमें लगाई है पॉलीथीन ताकि जल्दी आग पकड़ लेगा। सुपड़ी में भर के फेंक दे सांप का बच्चा। वो जो केचुए टाइप क्या होते हैं ना आजकल, वो निकलते हैं, और ये उसको सांप का बच्चा बोलता है। बारिश में मिट्टी से बनते हैं, वो निकलते हैं। मैं पहले इसे जलाऊं। मैंने आज ये तो सोच लिया है कि मैं चूल्हे पे ही भुट्टे सेक के खाऊंगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये चूल्हा मेरे से जलने वाला नहीं है। बहुत टाइम जाएगा तब जा कर के मैं कहीं जला पाऊंगी। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि मैंने कभी चूल्हा जलाया नहीं है। शादी होने के बाद ही ये सारे काम मैंने सीखे थे धीरे धीरे। लेकिन ये था ना कि कोई और मुझे चूल्हा जला के दे देता था। ईंटों से चूल्हा बना लिया जाता था और उस पर मुझे रोटी बनाने को कहा जाता था। कई बार ऐसा होता था कि ईंटें डल जाती थी और पूरा चूल्हा गिर जाता था, तवे सहित रोटी भी लकड़ियों में गिर जाती थी। इस तरह से मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई और मैंने काम चूल्हे पर किया है। लेकिन आज मैंने बहुत कोशिश करी, चूल्हा नहीं जला। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा मिट्टी का तेल रखा हुआ था, वही मैंने इस पर डाला और अब जा कर के कहीं चूल्हा इस तरह से जलना शुरू हुआ था। एकदम से अच्छे से नहीं अभी हुआ है, लेकिन बस शुरू हो चुका है। और वैसे भी इन दिनों ये जो मौसम है ना, उस हिसाब से ये लकड़ियाँ थोड़ी सी नमी वाली होती है, गीली नहीं होती, बस नमी वाली होती है। तो ये एकदम से नहीं जल पाती है, तो थोड़ा वक्त लेती है। उसके बाद ये अच्छे से जलना धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है। बस एक बार आग पकड़ ले, उसके बाद ये अच्छे से जलती है। मैंने पूरा दिन वैसे धूप में ही रहने दी थी, उसके बाद भी देखो अब ये मौसम ही ऐसा है, लकड़ियों को जलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हो गया। और मैंने ये कुछ भुट्टे खरीदे आज, तो इन्हीं को हम सेकने वाले हैं। सेके हुए भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। थोड़े टाइट दाने वाले मैं रख लूँगी, मतलब सेकने के लिए लूँगी, और थोड़े सॉफ्ट से हैं बहुत ज़्यादा, उनको मैं सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ नहीं। आग तो जल चुकी है और अब रखने की बारी है भुट्टों को इस आग पे भूनने के लिए। लेकिन मुझे रखना ही नहीं आ रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए, ये जो मटकी थी ना, उसी को मैंने चूल्हा बनाया है आज, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने चिमटा यूज़ करने की कोशिश करी, तब तक मेरा बेटा भी आ गया था, तो उसने उसे पकड़ के रखा। इस तरह से हम सभी मिल करके और जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, पर देखो धीरे धीरे सीख जाएंगे ना, और नहीं भी सीखे तो क्या है, अभी तो हमारा काम चल ही जाएगा। तो आग भी जल रही है और अच्छे से इनको छिलके सहित ही भूनेंगे पहले, उसके बाद में जब कोयले बन जाएंगे ना तो फिर सेकेंगे। और ये देखिए बादल भी कैसे गरज रहे हैं, धुआं भी उठ रहा है। तो मैंने खिड़की के पास, इसीलिए यहाँ खिड़की है ना, तो खिड़की के पास इसीलिए लगाए ताकि धुआं अंदर जाएगा तो मच्छर भी कम हो जाएंगे। वैसे मच्छर है नहीं। मेरी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो भुट्टे रखे हुए आग के संपर्क में आके इसके दाने पकते हैं और फूटना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें जल्दी जल्दी पलटना होता है, और अगर नहीं पलटोगे तो वो जल जाएगा। तो मैं एक उठाती हूँ तो दूसरा गिर जाता है, दूसरा उठाती हूँ, और अगर उधर की तरफ बैठती हूँ तो धुआं मेरी आँखों में आता है, और मैं इस तरह से बार बार खड़ी होके दूसरी तरफ जाती हूँ, फिर दोबारा से वापस आती हूँ। इस तरह से
से जद्दोजहद मेरी चल रही थी और ये बड़े मज़े का लग रहा था। लेकिन देखिए होता क्या, जब हमें आसानी से ये सारी चीज़ें मिल रही थी ना, मेरे पापा हमें बना के सेक के दे देते, हम खा लेते, हमें पता ही नहीं चलता था कि चूल्हा जल कैसे रहा है, कितनी मुसीबतों से ये तैयार हो रहे हैं सेक के। तो ये सब चीज़ें अब हो रही है जब हम खुद इस चीज़ों को कर रहे हैं। हम लोगों को क्या है ना, मेरे पापा ने हमेशा इस तरह से भुट्टे सेक करके दिए हैं, तो वो एक रहता है ना आदत बन जाती है। तो वो ही है कि मेरे को भी ऐसी आदत है कि बस ऐसे ही इनको सेक के भून के खाया जाए। और इस वजह से मेरे को कभी कभी इच्छा हो जाती है कि चलो वही चीज़ें ट्राई करी जाए। लेकिन इन चीज़ों को करने में जो दिक्कतें होती है ना, वो जो करता है वही समझ सकता है। ये मौसम कुछ ऐसा मौसम बना हुआ है, शाम का टाइम है। ये देखिए मैंने काफ़ी भुट्टे भून के या नीचे रखे। आज मैंने फर्श धो लिया था और अभी कुछ भून रहे हैं। और जब है ना आपका काम ख़त्म होने आने लगता है ना, तब आग बहुत अच्छे से लगती है। इतनी देर आग लग ही नहीं रही थी। अब देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। मैंने भुट्टों को अच्छे से भून लिया, ये देखिए। अब इसे इनको से अलग कर लिया है। अब इसे रखेंगे हम कोयले पे और फिर दोबारा से कोयले पे इसे सेकेंगे, तब जाकर के इसका स्वाद और भी बढ़ेगा और अच्छे से एक एक दाना सीख भी जाएगा। देखिए मैंने निकाल लिए छिलकों से बाहर और इनको कोयले पे इस तरह से रखते जाते हैं। कुछ तो दाने पूरी तरह से जल भी गए, पलटना होता फटाफट, पर मेरे से पलटा नहीं गया ना, ऐसा हो गया है। लेकिन काफ़ी सही है। तो हमारे भुट्टे थोड़े थोड़े सीखने लगे और आप देख पा रहे होंगे रात भी हो गई है। देखिए ये लाइट भी परेशान कर रही है। ये वाला लड्डू को देख के सीख गया, भगवान को भोग लगा दिया। ये देखिए मेरे कुछ भुट्टे भून चुके हैं, कुछ मैं भून रही हूँ, मतलब सेक रही हूँ। कुछ सेक के रखे हैं, भगवान को भोग भी लगाया। उधर मोर की आवाज़ भी आ रही है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन उमस भी बढ़ रही है क्योंकि मैं चूल्हे के पास बैठी हूँ। और आप सोचोगे मैं इसे हवा क्यों कर रही हूँ, तो देखिए हवा करने से ये कोयले अच्छे से जलते हैं ताकि ये बुझे नहीं और मेरा ये काम हो जाए जल्दी से। फिर लाइट बंद हो गई। लाइट बहुत परेशान कर रही है। मैंने ना ये हवा करना कहाँ से सीखा ये भी मैं आपको बताती हूँ। कॉलेज के टाइम में हम लोग जैसे ही बाहर आते थे, गेट के जस्ट पास में एक आंटी बैठा करते थे और इस तरह का बारिश का मौसम होता था। इतनी बढ़िया खुशबू आती थी भुट्टों की कि बस मन करता था कि ले लो। हालांकि वो कच्चे होते थे, डायरेक्टली ऐसे सेक लेते थे, कच्चे ही रह जाते, अंदर की तरफ बाहर सेक जाते थे, लेकिन खुशबू इतनी बढ़िया आती थी, मन करता बस ले ही लो। और वो ऐसे हवा करती थी, तो मैंने वहाँ से सीखा है कि इसे हवा करो और आग लगाते जाओ इसमें और उन भुट्टों को सेकते जाओ। तो फ्रेंड्स देखिए इतना टाइम हो गया है पर अच्छे से ये सारे भून चुके हैं। इससे मैं अपनी हवा भी कर रही हूँ और इसकी भी कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आना शुरू हो गई है। देखिए ऐसा मौसम है और ये बारिश आ रही है, आंगन गीला हो गया है। तो ऐसे मौसम में भुट्टे खाने का तो मज़ा ही अलग होता है, आनंद आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये लाइट ने भी मुझे बहुत परेशान किया, अब जाके चालू हुई है और अभी बज रहे हैं 8 में शायद 2 मिनट या 10 मिनट कम। कितने मिनट है? 11। हाँ तो 11 मिनट बाकी है 8 बजने में। मैं 6 बजे से लगी हुई थी और अब मैंने यहाँ पूरी सफाई भी कर ली क्योंकि हल्की हल्की बारिश आ रही है ना, तो ये पूरा चिपक जाता है। तो सारी सफाई कर ली और ये देखिए इसमें मैंने ये, क्योंकि ये वैसे भी जल गए थे ना छिलके, तो गाय भी नहीं खा सकती, इसीलिए इसे मैं डाल दिए ताकि थोड़ा थोड़ा धुआं होता रहेगा तो मच्छर बच जाएंगे। और ये पूरी सफाई कर ली और इस तरह से देखिए जब चीज़ें बना के खाते हैं ना तो उसका स्वाद ही अलग होता है। बस मेहनत का फल मिलने वाला है। अब हम जाएंगे अंदर, हाथ पाँव धोएंगे और फिर खाएंगे। तो देखिए पूरा क्लीन भी कर लिया और इसे मैं यहाँ ही डाल देती हूँ क्योंकि ये तो पूरा रात टाइप का है, तो यहाँ डाल दिया। और इस लाइट ने बड़ा परेशान किया, अब ये अच्छे से चल रही है, उस टाइम चल ही नहीं रही थी। और ये है मेरी झाड़ू खजूर वाली, अगर किसी ने नहीं देखी तो देखिए खजूर की बड़ी झाड़ू थी जो कि बाहर ही यूज़ में आती, घर में नहीं। बाकी की जो लकड़ियाँ थी वो मैंने यहाँ रखी है, सेकेंड टाइम यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं घर में। ये देखो
देखो भाई कैसे खाया जा रहा, खाट पे बैठ के है। इतना पास में रख के कौन खाता है भाई। हाँ, ये देखिए मेरा लड्डू भी बड़े मज़े से अंदर बैठ करके भुट्टे को एंजॉय कर रहा है और मेरे हाथ पूरे काले हो गए। ये देखिए नाखूनों में भी कालापन हो गया है। तो आप एंजॉय करो, मैं भी जाती हूँ। मैं अंदर आ चुकी हूँ और करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद हमें फल मिला है। ये देखिए, और इस तरह के मैंने सेके हैं और काफी अच्छे भी लग रहे हैं, मीठे मीठे और अच्छे लग रहे हैं। तो मेहनत का फल तो वैसे भी मीठा ही होता है। और अभी बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, तो बस अब हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप बताइएगा आपने भुट्टे खाए या नहीं खाए। बाकी अगर नहीं खाए तो जल्दी से जाइए लाइए। अगर आपके पास इस तरह खुली जगह है तो बैठ के सेकिए और फिर खाइए। नहीं तो फिर मार्केट में जो सेके से खाए मिलते हैं वो भी आप लाके खा सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब हम पहले से भूनते हैं फिर सेकते हैं तो काफी अच्छे से पूरा पक जाता है अंदर तक, तो उसका स्वाद और ज्यादा